हेलो स्टूडेंट, यस सर। आर यू ओके? आज आप पढ़ोगे वर्ब एंड इट्स टेंसेज। वर्ब मीन्स टू बी। वर्ब का अर्थ है होना। वर्ब का अर्थ है होना। क्रिया का अर्थ है होना। जैसे टू गो जाना, टू कम आना, टू प्ले खेलना, टू रन दौड़ना। अगर वर्ब से पहले टू नहीं होगा तो उसका मतलब अलग हो जाएगा। गो जाओ, कम आओ, प्ले खेलो, रन दौड़ो। अंडरस्टैंड? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार करो। वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार करते हैं। बी का मतलब होता है होना, और बी के प्रेजेंट टेंस के रूप में सब्जेक्ट के अनुसार तीन रूप होते हैं, थ्री फॉर्म्स, इज, एम, आर। और पास्ट फॉर्म होते हैं वाज और वर। और फ्यूचर टेंस के लिए विल बी और शैल बी हो जाता है। इस तरह से तुम्हारे तीन टेंसों का जन्म होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब वर्तमान काल, पास्ट टेंस का मतलब भूतकाल, फ्यूचर टेंस का मतलब भविष्यत काल। प्रेजेंट मतलब टुडे आज, पास्ट टेंस मतलब यस्टरडे बीता हुआ कल, फ्यूचर टेंस माने टुमारो आने वाला कल। अब इनका अलग अलग तुम स्ट्रक्चर अगर समझोगे तो वो इस तरीके से होगा तुम्हारा। जैसे मान लीजिए प्रेजेंट टेंस तुमने लिया, प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस में आपको क्या करना है? हमने अभी तुम्हें बताया कि वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार करते हैं। तो ये ही, सी, इट, और मान लो यहां पर मदन ले लिया यहां हमने, और यहां पर लिख लिया हमने पलक। तो इन सब के साथ हम इज का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? इज का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? इज का प्रयोग करेंगे। इज, क्योंकि ये सिंगुलर थर्ड पर्सन है। सिंगुलर थर्ड पर्सन है। हमने कोई वाक्य ले लिया, जैसे वह आज बाजार में है। वह आज बाजार में है। वह आज बाजार में है। तो तुमने बालवीर नाटक देखा होगा, डूबा डूबा एक और डूबा डूबा दो। तो उसमें जो हिंदी भाषा बोलते हैं जो पात्र, वो इंग्लिश के अकॉर्डिंग बोलते हैं। वह है बाजार में आज, इस तरह से बोलते हैं। तो उसी के अनुसार हम पहले नंबर पे इसकी इंग्लिश लगाएंगे, दूसरे पे लगाएंगे इज, और फिर तीसरे में लगाएंगे ये फ्रेज है तुम्हारा, और चौथे नंबर पे इसकी इंग्लिश लगाएंगे। तो ही, वह आज बाजार में है। ही इज, बाजार में के लिए लगाओगे इन दी मार्केट। इन दी मार्केट, इन दी मार्केट टुडे। तो यहां पर ये सिंगुलर थर्ड पर्सन है। वह आज बाजार में है, वह आज बाजार में है स्त्रीलिंग। इट कोई भी हो सकता है। मदन बाजार में है, पलक बाजार में है। तो ही की जगह पर कोई भी सिंगुलर थर्ड पर्सन आ सकता है, और उसके साथ इज का ही प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? इज का। अब दूसरा सेंटेंस है तुम्हारा प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस में दूसरा है सिंगुलर फर्स्ट पर्सन आई होता है। सिंगुलर फर्स्ट पर्सन क्या होता है? आई। मैं एक विद्यार्थी हूं। विद्यार्थी हूं।
तो मैं क्या है, सिंगुलर फर्स्ट पर्सन है, इसकी इंग्लिश पहले नंबर पर लगाएंगे। मैं हूं, क्या हूं, एक विद्यार्थी, तो इस तीसरे नंबर पे इसकी लगाओगे। तो आई के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, एम का प्रयोग, आई के साथ हम प्रयोग करेंगे एम। आई एम अ स्टूडेंट। तो पहले नंबर पे क्या लग गया, आई लग गया, दूसरे नंबर पर हु की इंग्लिश लग गई एम, और तीसरे नंबर पर एक विद्यार्थी हो, ए स्टूडेंट। तो इस तरह से ये क्लियर तुम्हारा हो गया। अब इसका प्लूरल क्या होता है, बी। हम, जैसे हम ले लें, हम दो विद्यार्थी हैं, क्या है, दो विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, तो ये प्लूरल है तुम्हारा, क्या है, ये प्लूरल है। तो इसकी इंग्लिश पहले नंबर पे लगाओगे, फिर दूसरे नंबर पे इसकी लगाओगे, फिर तीसरे नंबर पे इसकी लगाओगे। वी आर टू स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट का प्लूरल लगाएंगे, क्योंकि एक से ज्यादा हो गए, एक से ज्यादा हो गए तो प्लूरल लगाना पड़ेगा। प्लूरल का मतलब मोर देन वन, मोर देन वन। तो ये क्लियर हुआ तुम्हारा। तो वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार करते हैं। ये प्रेजेंट टेंस की बात तुम्हारी आज और स्पष्ट कर दी जाए, जैसे वी है, यू है, दे है, और यहां पर जैसे बर्ड्स प्लूरल में ले लो कोई सब्जेक्ट यहां पर, तो इन सब के साथ किसका प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से ये तुम्हारा प्रेजेंट टेंस क्लियर हो गया। अब इसमें कोई डाउट हो तो बताइए, हो गया क्लियर।